नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 2026 की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है और इस परीक्षा की तैयारी के लिए हम अपने चैनल पर निःशुल्क लक्ष्य बैच संचालित कर रहे हैं, जिसके तहत आपको सामान्य अध्ययन के सारे टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट के माध्यम से आप कोई भी क्वेरी हो जिनको पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हेल्थ साइंस के छठी क्लास यानी यूपी सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में पांचवें टॉपिक की चर्चा करेंगे। देख लेते हैं कि यूपी सरकार की कौन सी प्रमुख योजनाएं आपकी चलाई जा रही हैं जनता के लिए। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार करनी चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी है जो हमें पढ़नी है। तो पहली आपकी योजना हो गई मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। यानी ये योजना क्या है? ये योजना आपकी आयुष्मान भारत का ही एक पार्ट है। इसको कब शुरू किया गया था? तो 1 मार्च सन 2019 को आपका ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर चर्चा कर लें तो उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजना है ये। ठीक है, इसका क्या लाभ होगा? तो ये गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को 5 लाख यानी 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है। सरकारी और निजी यानी किसी भी अस्पताल में अगर वो आपका आयुष्मान भारत के अंतर्गत आता है तो आप मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख रुपए तक की कैशलेस आप इलाज 1 साल के लिए करा सकते हैं। ये तो हो गया आपका आयुष्मान भारत का पार्ट। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो चिकित्सा खर्च कम करना और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके तहत और क्या होता है। तो इस योजना के तहत आपको गोल्डन कार्ड के माध्यम से आप स्वास्थ्य की सेवाओं का लाभ आप 5 लाख तक का बीमा आप इसका उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस योजना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये परीक्षा में इससे आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन देखने को यहाँ से जरूर मिलेंगे। अब दूसरी योजना की अगर बात कर लेते हैं तो दूसरी योजना आपकी मुख्यमंत्री मातृ शिशु स्वास्थ्य योजना। ये कब शुरू की गई थी? तो ये आपकी 2017 में शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य शिक्षा योजना स्वास्थ्य शिशु योजना कब शुरू की गई थी? तो आप 2017 बता सकते हैं। अब इस योजना के बारे में क्या है? तो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के सुधार हेतु ये योजना चलाई गई थी। मुख्य सुविधाएं आपको क्या इसमें मिलेंगी? तो ANC यानी गर्भावस्था जांच, ठीक है, और सुरक्षित प्रसव यानी चाइल्ड की प्रसूति और शिशुओं के जन्म के बाद में उनकी देखभाल तथा उनका टीकाकरण और पोषण परामर्श आपका चिकित्सक के द्वारा मुख्यमंत्री मातृ शिशु स्वास्थ्य योजना के तहत आपका दिया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है यानी ऑब्जेक्टिव? तो मातृ मृत्यु दर को यानी MMR को और शिशु मृत्यु दर यानी IMR को कम करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब तीसरी योजना के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरी योजना आपकी आती है जननी सुरक्षा योजना यानी JSY। ये कब शुरू की गई थी? तो ये 2005 में शुरू की गई थी। क्या था इसका मेन मोटिव? तो इसका संस्थागत प्रसव यानी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नगद भुगतान योजना। यदि अगर बच्चे का जन्म होता है तो सरकार के द्वारा उसको उस महिला को भरण पोषण के लिए यानी प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। ठीक, फिर उसके बाद में इसके मुख्य बिंदु क्या है यानी BPL एवं कमजोर वर्ग की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देना और सरकारी अस्पताल में प्रसव पर लाभ पर आशा कार्यकर्ता की इसमें अहम भूमिका होती है। अब चौथी योजना की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आता है 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा, जो कि उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही है आपकी। और ये शुरुआत कब की गई थी? यहाँ से इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप एक एक बिंदुओं को अच्छे से तैयार कर ली। यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपको यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार की योजना देखने को उसमें ज़रूर मिलेगी। 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, तो वीडियो को मिस मत करिए। अब जैसे पहला क्या है 108 सेवा, ये कब शुरू की गई थी? तो ये पूरे भारत में 2007 में शुरू की गई थी। और इसका मुख्य मोटिव क्या था? यानी सड़क दुर्घटना में कोई घायल हुआ, कोई हार्ट अटैक हुआ
आपात स्थिति में 108 एम्बुलेंस सेवा का यूज भारत सरकार के द्वारा कभी भी किया जाता था। ठीक है। आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या चलती है एम्बुलेंस की 102 सेवा। इसको कब शुरू किया गया था? तो 2010 में शुरू किया गया था। किसके लिए? तो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए ये आपकी जो है सेवा शुरू की गई थी। यानी विशेषता क्या है कि 24 घंटे निःशुल्क सेवा आपको जो है एम्बुलेंस की, ये उत्तर प्रदेश के निदेशालय यानी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपको 24 घंटे निःशुल्क यानी हफ्ते में 7 दिन आपको निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस की 108 या 102 आपकी प्रोवाइड होती है। ये हो गई आपकी चौथी योजना। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम जो है राष्ट्रीय 5वीं योजना की। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK, इसे शुरू कब किया गया था? तो ये योजना आपकी 2013 में शुरू की गई थी। मेन मोटिव क्या था? 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य के परीक्षण हेतु ये योजना आपकी चलाई गई थी। ठीक है। कब शुरू की गई थी? तो 2013 में शुरू की गई थी। यानी इसमें 4 बिंदुओं पर मेन फोकस किया गया था, यानी 4D पर फोकस था। पहली क्या थी? यानी डिफेक्ट्स एट बर्थ। दूसरी क्या थी? डिसीज। तीसरी क्या थी? डिफिसिंग। और चौथी क्या थी आपकी? डेवलपमेंटल डिलेस। ठीक है। यानी इन 4 पॉइंटों पर आप जो है इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेन उद्देश्य क्या था? तो बच्चों में जन्मजात व अन्य बीमारियों की समय पर पहचान और उसका इलाज मुहैया करवाना। तो ये हो गई 5वीं योजना। इसके अलावा आप देख लेते हैं 6ठी योजना कौन सी है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मिशन इंद्रधनुष, इसको शुरू कब किया गया था? तो इसको 2014 में आपका शुरू किया गया था। मेन मोटिव इसका क्या था? तो पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाकर पूरा करना। पहला बिंदु यानी छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना इस परीक्षा का मुख्य बिंदु था। फिर इसके बाद में क्या है कि 12 से अधिक जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना। अनस्टिफाइड मिशन यानी चौथा इसका क्या है? IMI को प्रोत्साहन देना। ठीक है। तो ये हो गई मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देना। अब देख लेते हैं 7वीं परियोजना कौन सी है। तो 8वीं परियोजना आपकी स्वास्थ्य की वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM। इसको कब शुरू किया गया था? तो 2013 में आपकी उत्तर प्रदेश सरकार में इसको चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आपकी NHM योजना चलाई गई थी। मुख्य घटक क्या था इसका? तो NRM यानी ग्रामीण का में आपको करना, और दूसरा क्या था? NUHM यानी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जो है इसको चलाया जा रहा था। इसका मेन मोटिव क्या था? तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना, और दूसरा क्या था? मातृ शिशु सुधार करना। फिर क्या था? तीसरा आपका स्वास्थ्य ढांचे का विकास करना। तो इस प्रकार से जो है NHM का जो है क्या उद्देश्य था, इसको भी आप जो है वीडियो में देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि आपकी 8वीं योजना क्या थी और इसको कब चलाया गया। तो आपकी जो है आपकी 8वीं योजना मुख्यमंत्री आरोग्य मेले, ये कब शुरू किया गया था? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में 2020 में यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आरोग्य मेले चलाए गए थे। इसका मेन मोटिव क्या था? यानी प्रत्येक रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PSC केंद्रों पर स्वास्थ्य शिविर सेवाएं आपकी प्रोवाइड करना। मेन सेवाएं क्या थी? सामान्य जांच करना, दूसरा टीकाकरण करना, फिर है दवाइयों का वितरण करना और रोग परामर्श देना। ये सभी आपका मेन मोटिव क्या था? मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का मेन मोटिव था। फिर क्या है इसका उद्देश्य? यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुलभ मेन मोटिव क्या था इसमें? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराना इसका मेन उद्देश्य था। अब देख लेते हैं कि 9वीं योजना क्या है आपकी। तो 9वीं योजना आपकी निःशुल्क दवा एवं जांच योजना है, जो कि 2017 में आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसका मेन मोटिव क्या था? तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और जांच की सुविधा प्रोवाइड करना, जैसे आपका ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया आदि का मुफ्त में, तथा मुफ्त की आवश्यक मुफ्त दवाइयों को निःशुल्क में आपको देना जो है ये सरकार की इस योजना के तहत 2017 में शुरू किया गया था। अब 10वीं योजना की अगर बात कर लें तो परिवार नियोजन कार्यक्रम हो गया आपका। ये कब शुरू किया गया था? तो 1952 में आपको शुरू किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या था? तो जनसंख्या नियंत्रण हो गया, मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधार हो गया, नसबंदी हो गया, और बाकी आपके जो ये पॉइंट है इसमें है ये सभी जो है आपका यानी
ये आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत इन पॉइंटों पे आपका जो है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा आपका जो है ये कार्यक्रम चलाए गए थे। जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इस प्रकार से हमने जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य की सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए जो हेल्थ साइंस के तहत महत्वपूर्ण योजनाएं हो सकती थी उनको टू दी पॉइंट यानी एक एक करके 10 योजनाओं के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।